के बारे में मुझे बताएं, जो भभूत होता है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जितने नागा साधु हैं सबको हम देखते हैं कि वो लोग भभूत को देते हैं, भभूत को लेकर के प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है, जी जी श्रद्धालु उसका सेवन करते हैं। जी जी जी। तो ये भभूत क्या है और इसका महत्व क्या है और उसका प्रसाद ग्रहण करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है? देखो, बबूत का ये है कि बबूत जो है, हम क्या है उसमें हवन वगैरह करते हैं, तो उसमें आहुति देते हैं। हम हमारे गुरु जी की आहुति देते हैं, हमारे दत्त भगवान की आहुति देते हैं, हम हमारे भोलेनाथ की आहुति देते हैं, हम हमारे हनुमान जी की आहुति देते हैं, माता जी की आहुति देते हैं, भैरू बाबू की आहुति देते हैं। तो वो बबूत है जो वो आहुति मंत्र द्वारा उसको ये करने से वो बबूत जो है उसमें गुण हो जाता है, वो फायदा करती है। जैसे जैसा भावना लेके आता है उसको हम वो बबूती दे देते हैं, उस भोलेनाथ की बबूती से उसका कार्य सफल हो जाता है। किसी की कोई बीमारी है तो बीमारी कट जाती है, कोई मनोकामना लेके आ रहा है तो मनोकामना उसकी सिद्ध हो जाती है, वो पावरफुल हो जाती है। बबूती पावरफुल हो जाती है। फिर वो क्या है कि हम जो है बबूत, जब उसी बबूत को हम चढ़ाते हैं शरीर पे, है नहीं, तो मंत्र द्वारा जाप द्वारा हम बबूत चढ़ाते हैं। ऐसे बबूत थोड़ी चढ़ाई जाती है, मंत्र बोला जाता है, मंत्र के द्वारा हम बबूत चढ़ाते हैं। किसी को हम देते हैं तो मंत्र द्वारा विसर्जन करते हैं उस बबूती को, फिर किसी को देते हैं, तब वो जाके काम करती है। ऐसा काम थोड़ी करेगी बबूती, ऐसे तो आप ले लो काम नहीं करेगी वो। बट वो क्या है, हम उसको मंत्र द्वारा विसर्जन करके हम देते हैं। साबरमती मंत्र बोलते हैं उसमें, और कोई मंत्र जो गुरु लोगों का मंत्र है वो बोलते हैं। वो जो हवन सामग्री उसमें करते हैं, कम से कम 32 तरह का उसमें धूप डालते हैं, वो धूप डाल के उसको सही करते हैं। ये सब जो है प्रक्रिया है, ये सब करने से ही वो बबूत काम करेगी, शक्ति आ जाती है, पावर आ जाता है। फिर दूसरी बात ऐसा है ना कि साधु रहे सह स्वभाव, और साधु का वचन मिथ्या नहीं जाए। साधु जो है जो वचन कह दिया उसका पार होगा, क्योंकि वो भगवान के भरोसे रहता है, भोलेनाथ के, अपने ऊपर नहीं लेता, वो भोलेनाथ पे रहता है। तो भोलेनाथ उसका वचन, वो वचन सिद्ध हो जाता है। महात्मा भजन करते 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 उसका वचन जो है वो सिद्ध हो जाता है, इसलिए वो पूजनीक हो जाता है, और दुनिया उसको ज्यादा पूजने लग जाती है, ज्यादा उसका प्रचार प्रचार हो जाता है। यही प्रक्रिया साधु का बढ़ना, भजन करना सबसे बड़ी चीज है। हमारे गुरु जी ने यही सिखाई है, बेटा जितना भजन करोगे उतना बढ़ोगे। भजन करना है, और कोई अपनी खुशी से कोई 2 रुपया दे रहा है तो ले लो, सत्कर्म में लगाओ उसको, गलत कर्म में लगाना नहीं है, किसी से मांग के नहीं लेना है। बाबा, दूसरी बात हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जितने भी नागा साधु को मैंने देखा है, जी जी, तो नशे की प्रवृत्ति मैंने देखा प्राय सभी लोगों में। हाँ, नशा का सेवन करते हैं जी, वो गांजे के सेवन हो, ज्यादातर मैंने गांजे का सेवन मैंने देखा है। देखो, तो ये नागा साधु और जो इसका गांजा का जो सेवन है, इस दोनों के बीच में क्या संबंध है? वो मैं बताता हूँ आपको संबंध। इसमें कोई संबंध वाली बात नहीं है। ये नागा साधु क्या है, शुरू से ही इनको ये चिलम जो है ना, ये पीना सीख जाते, फिर वो पीते 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 वो उनकी आदत सी पड़ जाती है। मैं 12 साल का था तब चिलम पीने लगा था, तो मेरी उम्र हो रही है अब 70 साल, बताओ। अब मैंने अभी शाही स्नान किया है बिस्त पंचमी का, तो मैंने इतना गांजा पिया है, जितना आप नमक खाए हो उतना मैंने गांजा पिया है। मेरे को सुबह से लेकर रात को 11-12 बजे, जब तक मैं सोता नहीं था तब तक मेरी चिलम चालू रहती थी। मेरे को अपना आप से घृणा हो गई इस नशे से कि भाई ये गलत है, ये बुढ़ापा आ रही है, ये कब भी करता है, काशी भी करता है, फिर ये नुकसान करता है, इसको बंद कर दो। तो हमने बंद कर दिया। आपने बंद कर दिया? बिल्कुल बंद कर दिया मैंने। अब देख लो आप, ये बसंत पंचमी से बंद किया है मैंने। आपने प्रण कर लिया? प्रण कर लिया। मैं चाय भी नहीं पीता हूँ। चाय भी आपने बंद कर दिया? बीड़ी भी बंद कर दिया, बीड़ी बंद कर, सिगरेट भी बंद कर दिया, और गांजा भी बंद कर दिया। मैंने बहुत गांजा पिया है। बाकी ये साधु के लिए सही नहीं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो साधु का उम्र बढ़ती है भजन करने से, बाकी गांजा नशा करने से उम्र घटती है, सारे जल्दी मर जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत है तो नशा हमारे गुरुजी नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग गांजे का सेवन जो होता है ईश्वर को याद करने के लिए करते हैं? वो ठीक है, अपनी या फिर जीवन निरस हो जाता है तो थोड़ा सा अपने को वास्तविक स्थिति से हटाने के लिए? देखो, हमने अनुभव किया इस चीज का, भाई गांजे में क्या फायदा है और क्या नुकसान है, इसका हमने पी के अनुभव किया है। गांजे में एक ही फायदा, 99 अवगुण है, 1 गुण है। गुण क्या है कि ये पी लेते हैं तो बस भोलेनाथ के उस नशे में पड़े रहते हैं और अपना सुमरन में ध्यान लग जाता है, सुमरन में लगा रहता है। अब खुद पे डिपेंड है, सुमरन में ध्यान लगाना है या किसी से बात करने में लगाना है या किसी से
लड़ाई झगड़े में लगाना है वो तो खुद पे डिपेंड है जी हैं। बाकी ये ग्रस्त के लिए तो बहुत हानिकारक है, हानिकारक। नहीं पीना चाहिए ग्रस्ती को। साधु के लिए भी हानिकारक है। ये जो गांजा जो है, ये नशीला जो पदार्थ है बाबा, मेला में बहुत सहजता से मिल जाता है आदमी को। नहीं वो क्या है, हम साधु संतों के लिए जो पुलिस वाले हैं और है ये लोग यहाँ देते हैं हमको गांजा। पुलिस वाले ही दे हाँ देते हैं? पुलिस वाले हमको देते हैं, ये पकड़ते हैं गांजा। अच्छा तो वो अच्छा, पकड़ते हैं तो कुंभ में सब माल आता है वो अच्छा और वो लाके देते हैं। अच्छा। हाँ तो ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बाबा आपकी, पुलिस वाले और जो क्या पकड़ते हैं दे देते हैं। पुलिस वाला भी दे देते हैं हमको, जो पकड़ते हैं तो देंगे हमको। जी। हमारा लिंक रहता है सबसे जुड़ा हुआ, कुछ हम खरीद के भी लाते हैं। ये बात मीडिया में जब जाएगा लोग सुनेंगे कि बाबा कह रहे हैं कि पुलिस बाबा वाले सही ही कह रहे जो है बाबा लोगों को जो है नशीले पदार्थ पर मुहैया करवाते हैं। जब उनके पास आ रहा है, हाँ, भाई माल आ रहा है, इसके लिए वो पकड़ पैसा रहे हैं। लेते हैं? पैसे नहीं लेते हम, पैसे नहीं लेते? कोई पैसे नहीं लेते, हमारे भगत है वो, मुफ्त में दे देते भाई हमारे भगत है वो भी तो जुड़े हुए हैं ना। अच्छा हमारे भगत है पुलिस वाले भी जी जी हमसे जुड़े हुए हैं, जी, तो वो दे देते हैं हमको, दे देते कि भाई बाबा लोग पीने वाले हैं, चलो दे दो इनको। अच्छा जी समझे नहीं? जी। बाकी वहाँ जो थाने में जमा हो गया वो, जो वहाँ हमारा उनसे लिंक है तो वो दे देंगे हमको। बाकी हम खरीद के भी लाते। अभी इसका भाव चल रहा है करीबन 22,000 रुपए किलो गांजे का। गांजे का भाव 22,000 रुपए किलो। इसका लाइसेंस नहीं है, गवर्नमेंट खूब पकड़ती है इसको, ऐसी बात नहीं भाई पकड़ती नहीं है, पकड़ती भी है। पीते हुए किसी को पुलिस पीते हुए नहीं तंग करती है इसको, साधु संतों को नहीं करती है। साधु संतों को नहीं। हाँ गृहस्थी लोगों को तो फिर भी कह देते हैं, बाकी साधु को नहीं। क्यों? साधुओं की जड़ी बूटी है ये गांजा जो है, जड़ी बूटी। बाकी हमने ऐसा कहीं नहीं देखा। भगवान शिव ने, ये लोग बाग कहते हैं कि भाई भोलेनाथ की ये बूटी है, तो भोलेनाथ ने भांग जरूर पी है। बाकी ऐसा कोई शिव पुराण में कोई लेख नहीं है भाई गांजा पिया है। अच्छा, भांग का है? हाँ भांग का लेख है, भांग का लेख विजया भोलेनाथ ने पिया है। बाबा यानी कि आप इसका समर्थन करते हैं कि चाहे वो आम इंसान हो चाहे साधु, उसको नशे से दूर रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव किया इस चीज का। मैंने पी के देखा है भाई इसमें क्या है क्या नहीं। इसमें सारा नुकसान ही नुकसान है, फायदा वाला कोई काम नहीं है। फायदा का कोई काम नहीं, नुकसान ही नुकसान। भाई भगवान का नशा तो खाली परमात्मा का होना चाहिए, उसका नाम का नशा रहो। जो नाम का दीवाना उसका कोई क्या करे जी। जो नाम का दीवाना हो गया, उस परमात्मा के समर्पण भाव हो गया, अपने गुरु जी का समर्पण भाव हो गया, तो बस नाम का दीवाना हो गया। उसको नाम राम राम करो, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप करो, चाहे कृष्णा कृष्णा करो, चाहे राधे राधे करो, जैसा अपना इष्ट है वैसे करो। बाबा आपने बताया आपकी फलना तिथि को, आप जो है आपकी मृत्यु तिथि है, बिल्कुल उस दिन मैं मृत्यु गति को प्राप्त हो जाऊंगा। ये आभास ये कहाँ से आया बाबा? ये आभास आपको खुद अपने से आया ये मतलब देखो ऐसा है, जो अपने आप को जान जाता है ना उसको अनुभव हो जाता है। तो आप मैंने अपना आप को जाना है। कैसे? ये मेरे को अनुभव है इस चीज का, क्योंकि मेरा जो पिछला जन्म मेरे को याद है जी। तो ये परमात्मा की कोई कृपा है, हमारे कोई गुरुजी की ऐसी कृपा है जो मेरे को इस चीज का अभ्यास हुआ। एक दफे मेरे को ऐसा, ये बताने वाली बात नहीं, बड़ी रहस्य की बात है। ऐसा कुछ मैं आराम कर रहा था कहीं पहाड़ के ऊपर, एकांत था बिल्कुल। वहां मेरे को इस चीज का पूरा विवरण, जो मेरा जिंदगी का विवरण था पूरा, वो बिल्कुल मेरे सामने आ गया। ये हमारे कोई गुरुजी की कृपा मानो, या हमारे भोला जी की कृपा मानो, या हमारे कोई इष्ट देव है उसकी कृपा मानो। बाकी मैंने जो वहाँ का जो रहस्य देखा, अब एक पहाड़ी है उसको बोलते लोहागल जी। तो लोहागल में करू पांडवों की पेड़ियां जो लगी थी वो गड़ी थी वहीं। तो उस पहाड़ी पे मैं पैदल पैदल चल रहा था। पैदल पैदल चलते चलते एक कोई 11,000 वर्ष पहले एक महात्मा जो था वहां, उसने तपस्या की थी। तो उस महात्मा का एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ था और लोग बाग वहां गुरुवार को आते थे, उसको धोखा बुझी करते थे और बोलते थे ये फलाना फलाना बाबा है, काबरा बाबा। तो हम वहां गए, वहां देखा उसका दृश्य देखा, तो 2-4 आदमी बैठे थे। हमने उनको बोला भाई यहाँ बाबा जी तो आए हैं, बाबा जी यहाँ रहे भी हैं, यहाँ बाबा जी का धूना भी है। बोला बाबा धूना है? ये धूना। बोला कहाँ है? मैं कि यहाँ धूना है। कितना गहरा? मैं कि 3 फुट नीचे धूना है और 3.25 फुट चौड़ा है। उन्होंने खोदा, धूना निकला है। धूना निकला तो फिर वो लोग बोले बाबा आप यहाँ रहो, हम इन बाबा का चरण पादुका रखाएंगे, वो करेंगे। तो उन्होंने वहाँ एक टेंट सेट लगाया, चारों तरफ टेंट लगा दी, ऊपर टेंट लगा दी। हम वहाँ 1 साल भर रहे। फिर बाबा का वो चरण पादुका किया, उस धुने को चेतन किया, वहाँ त्रिशूल लगाया, एक हनुमान जी का मंदिर बनाया, सब कुछ किया हमने। साल भर में पूरा काम किया वहाँ।
साल भर बाद में मुझे भैया हम नहीं रहेंगे। बोला क्यों महाराज जी, हमने सारी व्यवस्था कर रखी है आपकी, आप जो कह रहे हैं आपके लिए सारी सेवा दे रहे हैं, आप फिर क्यों नहीं रहना चाहते? भाई हम रमता राम है, हम नहीं रहेंगे। बोला ये व्यवस्था कैसे चलेगी? मैं कि सब भगवान है चलाने वाला, व्यवस्था सब वो चलाएगा। तो जो वहाँ का एक वो खाती का घर के जन्म था, उसको मैंने बोला तेरे कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, और तू घर से वैसे भी फ्री है, तू हनुमान जी की सेवा कर। बोला बाबा मेरे से 6 किलोमीटर रोज आना है, 6 किलोमीटर जाना तो कैसे होगा? मैं कि तू सुबह आ, शाम का सेवा करके फिर जल्दी चले जाओ यहाँ से, और फिर महीना बाद में कोई व्यवस्था राम जी किसी में बढ़ जाएंगे। तो एक महात्मा मेरे पास आया, बोला महाराज जी कोई स्थान बताइए जिससे मेरा गुजारा चल जाए। हमने कहा भाई पहाड़ी पे स्थान है और 3-4 हजार रुपये महीने के बन जाते हैं वहाँ, कि गुरुवार को लोग बाग आते हैं, कुछ चढ़ा के जाते। बोला बाबा ऐसा मिला दे तो बहुत अच्छा। मैंने उसको ले जाके छोड़ दिया, तो वो आज वहाँ रह रहा आराम से, उसको 8 साल हो गए वहाँ, बहुत आनंद हो रहा है उसके। तो मैंने 25 मेरी लाइफ में साधु बनने के बाद में 25 स्थान चेतन किए, 25 स्थानों के ऊपर आज सब बेचता है, वहाँ महात्मा लोग रह रहे हैं, तो सेवा पूजा हो रही है उन स्थानों की। जो खंडर स्थान पड़े थे उनको मैंने दोबारा से उनका वो जीर्णोद्धार करवाया है, करवा के उनको चालू करवाया है, और वहाँ बहुत अच्छी सी व्यवस्था है, अच्छी चल रही है। ये सब गुरु महाराज की कृपा है, ये भोले बाबा की कृपा है, हम संतुष्ट है जी। बाबा आपके हम देख रहे हैं आपके गले में अनेक तरह की जो माला है, इसके बारे में कुछ हमें बताएं। लाल पीला हरा या और भी तरह की जो देखो चीजें हैं, ये जो क्या माला है और इससे क्या फायदा? ये जो माला है, ये इसमें देखो 7 रंग है, जी समझे नहीं? इन 7 रंगों का अलग अलग मातम्य है इसका, जी समझे नहीं? हाँ जैसा जैसा आदमी का विचार होगा वैसा वैसा इसके ऊपर फोकस पड़ेगा, उसके ऊपर इस माला से, जी तो वो आकर्षित हो जाएगा माला के हिसाब से। जी वो हमारे नजदीक में आके वो सारी अपनी दिनचर्या वगैरह या कुछ न कुछ ऐसा बोलेगा, बाबा हमको कुछ ऐसे बताइए, हम ऐसे हो रहा वो क्या रहा। है ये लकड़ी का है? बहुत क्या चीज़ ये लकड़ी का नहीं है, है? ये पत्थर का बना हुआ है। पत्थर का? हाँ ये इसमें पत्थर है, इसको ऐसा पेंट किया गया है? इसमें ये पत्थर है, इसमें पेंट किया गया है, पेंट किया गया समझे नहीं? जी ये जो है हमारे गुरुजी की गुरुकंठी बोलते हैं इसको, ये उद्राक्ष है, जी समझे नहीं? जी ये उद्राक्ष, ये भोला बाबा है, जी ये देखो। हाँ जी हाँ, जी जी। और ये क्या चीज़ है? ये है वो उसको वो लिकोरिया ऐसा कोई बोलते हैं इसको। अच्छा जी हाँ, तो इससे अटैक नहीं आता है, ये जो गले में रहता है, हाँ अटैक नहीं आता है इससे। हाँ ये मोती की माला है, जी ये लाल और सफेद मोती की माला है। जी ये जो है अपने, ये जो मुंड माला है, जी रुंड माला जिसको कहते हैं, वो है। हाँ, ये उद्राक्ष की माला है। ये माला हमारा शिव जी का श्रृंगार है, जी भोलानाथ का श्रृंगार है। जी जो हम तिलक करते हैं वो भी हमारा श्रृंगार है भोले का, ये माला भी भोले का श्रृंगार है, भोलानाथ की माया है सब। देखो जी। अब आपसे तो हमारी बहुत बात हुई, हम चाहेंगे एक बार फिर आप अपना परिचय दे दीजिए, ताकि कोई व्यक्ति अगर आपसे मिलना चाहे, जी, कोई जी, बात करना चाहे, जी जी या उसके जीवन में कोई परेशानियां हो, जी। तो वो आपसे देखो, परेशानी आपसे बता ये सके। मैं आप ऐसी बात है, मैं बड़ाई करने वाला साधु नहीं हूँ, मैं सत्य बोलने वाला साधु हूँ। मेरे पास हनुमान जी का इतना पावरफुल है जी कि जो मेरे पास जो भी दुखी व्यक्ति आ गया मेरे आश्रम पे, वो सुखी होके जाएगा। ये हनुमान जी की ऐसी कृपा है, जी आपको बताऊंगा। हाँ, जी कोई भी ऐसी बीमारी हो जी जिसके मामले में हनुमान जी उसको कोई न कोई दवाई बता ही देते हैं, जी भाई ये दवा इसको बता दे, ये ले लेगा, उससे इसका बेड़ा पार हो जाएगा। जी कोई दुखी जीव है उसको हम कुछ बता देते हैं, बताने वाले हनुमान जी हैं। मेरा कुछ नहीं है, सन्यासी बाबा हमारे गुरु महाराज हो, और जो हनुमान जी है वो बताते हैं हमको, और उससे उसके फायदा हो जाता है, उसकी जय जयकार। हमारा गुरु जी ने नाम रखा किलानपुरी, जी कि भाई तेरे को किलान करना है दुनिया का, जी किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, जी किलान करना है, भजन करना है बेटा, किलान करना है। जी। तो बस हम तो किलान करने में लग रहे हैं, हमारे कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई और नहीं है। आप अपना आश्रम बता देते कि ताकि लोग आपसे संपर्क कर पाएं। हमारा आश्रम देखो यहाँ से सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जी दांता रामगढ़ है, और रामगढ़ से रेनवाल हाईवे रोड जा रही है जयपुर के लिए, जी सीकर जयपुर हाईवे है। जी तो रामगढ़ से 2 किलोमीटर चलते एक पुण्याना गांव आता है, जी वहां मेरा आश्रम है, जी बालाजी का हनुमान जी का। जी। एक मेरा आश्रम है नागौर जिला का गांव है मारोट, जी वहाँ शमशान भूमि है 52 बीघा में, जी तो वहाँ मेरा भोलेनाथ का वहाँ स्थान है। जी और जूतापुरी बाबा हमारे कोई महात्मा हुए थे, उनकी वहाँ समाधि है, जी वो भी वहाँ भी मेरा स्थान है, मैं वहाँ भी जाता हूँ। महीने में 10 दिन वहाँ रहता हूँ, 20 दिन में वहाँ रहता हूँ।
जी। ऐसा हम इस, और बाकी जैसे मान लो कोई भगत तुम्हारे जैसे जुड़े आप हैं। अपना नंबर बता देते, मोबाइल नंबर की कोई व्यक्ति अगर आप हमारा मोबाइल नंबर है 99 28 00 28 16। फिर से एक बार बोल दिया, 99 28 00 28 16। जी देखो जी अब इसमें जैसे ये भगत जी है, जी। ये इनसे आप बात करिए। हाँ भाई, आप अपना परिचय दिए, कहाँ से हो, क्या हो। बाबा के कुछ शिष्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये भगत है ये हमारे भगत है। और हम लोग इनसे भी कुछ बाबा के बारे में जानते हैं और उनसे भी हम पूछते हैं कि आप बाबा के संपर्क में कैसे आए और आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, क्या फायदे हुए बाबा के साथ उठने और बैठने मेरे से। साथ बैठने उठने में आपको क्या क्या फायदा हुआ? आप कहाँ से हैं और गाँव अपने बताइए। बारे में आप बताएं। आप क्या बाबा काम करते हो? बाबा के साथ कब से आप जुड़े हुए हैं? मैं तो बचपना से जुड़ा है यहाँ जी। और बहुत प्रेम है, बहुत फायदा हुआ है। बाबा से आप बहुत बचपन से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, समझदार योजना जुड़ा है, मगर ये बाबा फायदा करता रहता है। जी और बस कुंभ आएगा, नारे यहाँ बहुत आनंद हो रहा है। जी। ये बात है जी साहब। ये चिलम बहुत पीते थे, इनकी चिलम बंद हो गई, देख लो हमारी संगत करने से। आप पहले चिलम पीते थे हाँ। और अब बाबा ने बंद करवा दिया? ओ वाह, क्या बात है। और ये हीरामल जी के पुजारी है, अच्छा अच्छा। लोक देवता होते हैं इनके हीरामल जी। हमारे गुर्जर समाज में एक हीरामल जी लोक देवता है, जो सरपरब खा जाता है ना, उसका ये झाड़ा मारते हैं, अच्छा अच्छा बबूती देते हैं, अच्छा। उससे ठीक हो जाता है। कैसा भी सर्प होते हैं खाया हुआ, अच्छा। हाँ वो फायदा हो जाता है उसके। हाँ, ये उनकी सेवा करते हैं, पहले इनके पिताजी करते थे, फिर उनके पिताजी शांत हो गए। दंश हो जाता है, हाँ, ये हीरामल जी के लेता है, हीरामल आप जी इलाज उसका कर सकते हैं? बिल्कुल ये राम बबूती देते हैं। तांती बबूती देते हैं, फायदा पड़ जाए। ये रामल जी महाराज का नाम से तांती और दुआ की बबूती, मंत्र अंदर कुछ नहीं, फायदा आपको होता है, ठीक हो जाता है। ठीक तैयार हो जाता है, चार हो जाता है। तैयार हो जाता है। और ये रामल जी का भगत हाँ, बुणा जी का भगत हाँ, कालसी महाराज का भगत हाँ, तीसरा दास जी का, हनुमान जी का, गोरखनाथ जी महाराज का, आरती की सेवा करा। गृहस्थ आश्रम वहाँ, ये गृहस्थ आश्रम से है। गृहस्थ आश्रम में तंगा भगत लोग हाँ। जी। और राम राज्य हो रहे, खूब भगवान की भक्ति में लाग रहे हाँ, और आनंद मंगल हो जाए। इनका दांतला गांव पड़ता है, दांतला गाँव। दांतला सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाढ़ के पास में गांव है इनका, दांतला है, गोपाल जी इनका नाम है। और ये जो है अभी यहाँ से जाएंगे ना 12 तारीख 13 तारीख को, तो ये चाय बीड़ी ये भी इसको भी छोड़ देंगे, इनका जीवन सफल हो जाएगा। पहले गांजा छोड़ दिया, 2 महीने हो गए, अब ये चाय बीड़ी भी छोड़ देंगे। हाँ, इनका जीवन सफल हो जाएगा। हमारा कार्य ये है भाई, किसी का जीवन सफल हो, तो हमारी संगत करने से इनका जीवन सफल हो गया। हाँ जी। साधु और संतों के संगति में उठने और बैठने से जो है सकारात्मक ऊर्जा का व्यक्ति का अंदर संचार होता है। यहाँ हमने देखा कि जो बाबा हैं कल्याणपुरी बाबा, इनसे मिल करके बहुत सारी बातें हमने जानी समझी। पहली बात तो यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि बाबा को जो पुराने जो जन्म है उनका इनको आभास है और इस जन्म में इनकी मृत्यु किस तिथि को होनी है उसका भी इनको ये आभास है। अनेक बाबाओं से हम लोगों ने मिला और इन बाबा से जो मैंने मिला, दोनों में एक बेसिक अंतर यह था कि अन्य जो बाबा हैं उनमें नशे के प्रवृत्ति ज़्यादा आकर्षण पाया जाता है और बाबा ने खुद भी बताया कि ये भी नशीले पदार्थों का सेवन करते थे, किंतु इन्होंने अब बसंत पंचमी के दिन यह दृढ़ निश्चय किया है कि अब ये नशे का सेवन नहीं करेंगे। साथ ही इन्होंने नागा साधाओं को, अन्य साधुओं को, अन्य जनता लोगों से अपील किया है कि व्यक्ति को जो है नशे से दूर रहना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने बताया कि जब हमारे जो भी सरहद हैं, जब हमारे सैनिक थक जाएंगे, मिलिट्री के व्यक्ति थक जाएंगे, तब हम जा कर के अपने दुश्मनों से हम लोग युद्ध कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। जहाँ कहीं भी जो है सनातनियों के ऊपर कोई आघात होता है, अटैक होता है, तो बाबा लोग का जो हृदय है बहुत ज़्यादा खोलने लगता है और ये लोग सोचते हैं कि हमारे हिंदू भाई लोगों को, जो सनातनी हैं, उन लोगों को कहीं पर कोई कष्ट नहीं हो। बांग्लादेश की घटना को देखते हुए इन लोग बहुत मर्माहत हैं। साधु संतों के बीच में अक्सर ये चर्चा का विषय बना रहता है और इन लोगों ने जो है राजनेताओं के ऊपर दबाव भी बनाया है कि अगर आप कोई कार्य नहीं करेंगे तो हम लोग खुद जो है जाकर के एक्शन लेंगे और बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश कर अपने हिंदू भाइयों की हम लोग रक्षा करेंगे। बाबा जी से मिल करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। बाबा ने अपना पता भी बता दिया है, मोबाइल नंबर भी बता दिया है और बाबा जी के पास कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हैं। हनुमान जी की ये भक्त हैं
अगर किसी व्यक्ति को कोई भी अगर समस्या है तो बाबा जी से वो संपर्क कर सकता है। अब तक के वीडियो में मैंने 2 बार आग्रह किया उनसे अपना मोबाइल नंबर बताने के लिए, तो आप लोग बाबा से संपर्क कर करके अपना जो व्यक्तिगत जो समस्या है उसका निदान प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जी, आपको इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आप अच्छा लोगों लगा। को धन्यवाद। और हम लोग को चाहेंगे कि एक और वीडियो हम लोग करें जहां आप धुना पर बैठते हैं। कल जो है कल हम लोग आकर के कल एक आप और लोग वीडियो आइए, तैयार करते हैं। बिल्कुल धुना और पे कुछ आइए, आपसे आप जानते हैं समझते हमारे हैं। और भी साधु महात्मा बैठते हैं, आप उनसे भी बातचीत कीजिए। हम जी, जो आहुति वगैरह वहाँ धुना पे देते हैं, आप बैठ करके बातचीत कीजिए। जी जी हाँ, और सबको हमको आशीर्वाद है, जितने भी कुंभ में आए हैं पधारे हैं, सबको जय जयकार हो, सबको आशीर्वाद हो, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे हो। गंगा जी का स्नान करके अपने घर के ऊपर सुख समृद्धि से आराम से वो अपना स्नान ध्यान करके अपने घर में जाइए। जी। हमारा यही आशीर्वाद है सब लोगों ठीक को। है। इस तरह से देखा मैंने, बहुत सारी बातें हम लोग नहीं कवर कर पाए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दूसरे एपिसोड में बाबा से और भी कुछ बातें लेकर के हम आप लोग तक पहुंचाएं। और इस तरह से हम लोग देखते हैं, बाबा ने ढेर सारी बातें अपने विषय में बताई है और जन कल्याण के लिए जो जिस साधना में लगे हुए हैं, अन्य नागा साधु जो लगे हुए हैं, ये हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने साधु संत महात्माओं को, हम उनको जो है उनकी भावनाओं को समझते हुए हैं, उनको हम लोग सुख सुविधा थोड़ी बहुत जो दे सकते हैं हम उनको दें, क्योंकि इनका अपना कोई घर नहीं होता है, अपना कोई खेत नहीं होता, अपना कोई जमीन नहीं होता है। ये हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम साधु महात्माओं का आदर करें, सम्मान करें, और जो थोड़ी बहुत जो बुनियादी जो जरूरत की जो चीजें हैं हम स्वेच्छा से ही जाकर के उनको हम लोग समर्पित करें। शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।